ये गाइस देखो जो चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो पढ़ना किसके बारे में है सर? सर पढ़ना है मुझे, सिंपल सी बात है सर, मुझे पढ़ना है एटम के बारे में। मैंने कहा भाई बिल्कुल तुझे पढ़ना है एटम के बारे में और मुझे भी पढ़ाना है भाई एटम के बारे में। मैं कह रहा हूँ सर एटम कुछ ऐसा होता है। हाँ सर एटम कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। सर एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है भैया न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस तो होती है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होती है। मैं कहा मैंने कर रहा हूँ एटम के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होती, बिल्कुल होती है। सर इसके चारों तरफ क्या होती है सर? मैंने कहा भाई सेल्स होती है। अरे इसके चारों तरफ क्या होती है? सेल्स होती है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल होती है, क्या ही दिक्कत है? अरे होते हैं कि नहीं होती? होती है सर। सर इसके चारों तरफ क्या होती है? सर सेल्स होती है। मैंने कहा भाई बिल्कुल होती है ना? तो सर सेल्स हमने बना दी। सर सेल्स में क्या होता है और सेंटर में क्या रखा होता है? मैंने कहा सर सेंटर में जो होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और सर इसमें क्या होती है? यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं। मैंने कहा जी सेल्स कह लो या ऑर्बिट कह लो, बात तो एक ही है ना? सर ये जो सेल्स है या ऑर्बिट है, यहाँ पर क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अरे कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हाँ सर ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें जो रिवॉल्व करते हैं वो कौन रिवॉल्व करते हैं भैया? हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। सर रही बात आगे की, वो बात ये है कि इसके जो सेंटर है, सेंटर में दो बंदे रहते हैं जिनका नाम क्या क्या है? जिनका नाम क्या क्या है? सेंटर में जो दो रहते हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और दोनों को साथ में मिलाकर के हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? दोनों को साथ में मिलाकर के बता दो। न्यूक्लियॉन्स। अरे दोनों को साथ में मिलाकर के हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और ये दोनों के दोनों रहते कहां पर हैं? दे आर प्लेस्ड इन या प्लेस्ड एट न्यूक्लियस। ये कहां पर रह रहे होते हैं मेरे दोस्त? न्यूक्लियस पर ये रह रहे होते हैं, है ना? या फिर प्लेस्ड इन लिखेंगे, है ना? ये जो रह रहे होते हैं कहाँ पे रह रहे होते हैं मेरे भैया? न्यूक्लियस में रह रहे होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? इसके जो चारों तरफ है, इसके जो चारों तरफ है, चारों तरफ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर है मेरे पास शेल, सेल कह लो या फिर ऑर्बिट कह लो। और ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे दोस्त? रिवॉल्व करता है। अरे ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है सर, है ना? अब सर शेल है या ऑर्बिट एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सर मेरे पास जो शेल होती हैं वो चार होती हैं। एक के होती है, एक एल होती है, एक एम होती है और एक एन होती है। अरे पता है कि नहीं पता? शेल चार होती है, के, एक एल, एक एम और एक एन। सर पहले वाली का नाम के है तो दूसरे का नाम एल है, फिर एम है और फिर एन है। सर के की जो कैपेसिटी है, के की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। एल की जो कैपेसिटी है वो 8 की है। एम की जो कैपेसिटी है वो भी 8 की है। एन की जो कैपेसिटी है वो 2 की है। वैसे अगर देखा जाए तो 2, 8, 8, 18, 32 करके चलता है ना? कैसे चलता है? 2, 8, 18, 32, है ना भाई? हमें 20 तक पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं। वैसे जो चलता है वैसे चलता है कि सर 2 इसमें आते हैं, 8 इसमें आते हैं, 18 इसमें आते हैं और 32 इसमें आते हैं। ठीक है ना? 32 इसमें आते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो 2 इसमें है, 8 सर इसमें है और सर 8 ही इसमें है और सर 2 इसमें है। 20 तक अगर हमें पढ़ने हैं तो। लेकिन एक्चुअल में जो रूल कहता है वो क्या कहता है? 2, 8, 18, 32 क्लास 9th का जो रूल कहता है। क्लियर भाई बात, है ना? अगर मैं आगे चलूं, सर मुझे जो पता चला सबसे पहले एटम को बताने का काम किसका था? बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहले एटम को बताने का काम किसका था? है जे थॉमसन का। अच्छा डाल्टन का। सबसे पहले जो बताया था एटम के बारे में किसने बताया था? डाल्टन। मैंने तुम्हें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई, तुझे भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई क्या? नहीं पढ़ाई, है ना? तो सर एटम को बताने वाला सबसे पहला जो बंदा आया था जिसका नाम था क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना? सबसे पहले जो बताया था कि एटम के बारे में वो किसने बताया था? हमें डाल्टन ने बताया था। उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। दुनिया थी, हाँ एग्जिस्ट कर रही थी। डाल्टन ने बताया कि भाई कोई एटम नाम का बंदा होता है। मैंने कहा अच्छा हाँ। कहता है, मैंने पूछा कि एटम कैसा होता है? कह रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। कह रहा है इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसका नाम क्या है? एटम है ना? वो कहता है हर एक चीज जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। तो कहता है एवरी मैटर, कहता है एवरी मैटर, हर एक मैटर जो है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ, वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है भैया? जी सर, इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और उन पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त?
एटम कह रहे हैं। ये बात आपको ने कई बार बताई है। ये उन पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं मेरे भैया, एटम कह रहे हैं। दूसरी बात कहता है, लिखते चलो मित्रों, लिखते चलो, है ना, वक्त की थोड़ी सी कमी और डाटा ज्यादा है ना, इसलिए। सर दूसरी बात कहता है कि जो एटम है, एटम को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता और ना ही कभी क्या किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जितने भी हैं उतने धरती पर हैं तो हैं। सर एटम इज नीदर बी क्रिएटेड, और एटम इज नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सर ना तो आप उसे क्या कर सकते, बना सकते, और ना ही आप उसे खत्म कर सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि एटम सबसे छोटा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, अरे आपको दिख ही नहीं रहा है। तीसरी बात कहता है कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट के, क्या कह रहा हूं मैं, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। यदि एटम है किसके सर, किसी भी गिवन एलिमेंट के, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम है उनके पास सेम मास है। अगर उनके पास क्या है, सेम मास एंड सेम, तो उनके पास क्या होगी, वुड हैव, सेम, वुड हैव, उनके पास होगी वुड हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनके पास फिर होगी सेम ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं क्या कह रहा हूं आपसे भाई, ये कह रहे हैं क्या लिखा था? अरे तो ऊपर वाला भी तो पढ़ ले गुरु। अरे ठीक है भैया, हैं, हाँ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि जो एटम है, अभी तो यहाँ गिवन एलिमेंट था, सेम एलिमेंट था, अगर डिफरेंट एलिमेंट आएगा देन क्या हो जाएगा सर, मेरे पास एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। यदि जो मेरे पास कोई भी एटम है और उसमें जो एलिमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो सर उसके पास क्या होगा, डिफरेंट मास होगा, और डिफरेंट मास होगा एंड डिफरेंट ही क्या होगा, physical and chemical property, and different physical and chemical properties, different ही होगा उसके पास physical and chemical properties। सिंपल सी बात देखिए, नहीं दर्द सायल का सा, अरे ठीक है भैया, चलें, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट में क्या कहता है भाई हमारा, बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी बात कहता है 5वें पॉइंट में, क्या कहता है बताओगे? हाँ, एटम, वो तो बता दिया ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा नहीं बताया, चल लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, है ना, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। अंतिम पॉइंट बताओ क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल। मेरे दोस्त ये जो है ना, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये इंडिविजिबल पार्टिकल ही है, ठीक है ना। इंडिविजिबल का मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अंतिम पॉइंट बताइए, एटम इन अ कंपाउंड या ऑफ अ कंपाउंड मस्ट बी present in a simple whole number। इसका बात बताई भी थी मैंने एग्जांपल के तौर पर, क्या अरे समझ रहा है मेरी बात? हाँ, इसकी बात मैंने आपको बताई भी होगी एग्जांपल के तौर पर। मैंने कहा होगा कि ग्लूकोज अगर है, क्या है, अगर ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज से हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से CH2 कर सकते हैं और 6 को कॉमन रख सकते हैं। ये तो ग्लूकोज हुआ, ये फॉलो कर रहा है रदरफोर्ड इसको, डाल्टन को। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सुक्रोज की, शुगर की, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, सुक्रोज की, शुगर की, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट डजंट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो
इट डजंट फॉलो डाल्टन, ये डाल्टन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंपल। इट डजंट फॉलो डाल्टन, अरे सही बात है गलत बात है? सही बात है ना। चले आगे। ये सब बातें हैं, सब पढ़ रखा है आपने, सब बता रखा है मैंने, बता रखा नहीं बता रखा, पर तुम्हारे याद तो नहीं हो रहा है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ोगे तब तो याद होगा, पढ़ना तो होगा तुम्हें। हटा दूँ स्लाइड, अगली पे चलें, जल्दी करो मिस्टर। दर्द तो है, रूट्स में दर्द है, हटा दे। जी सर। सिंपल सी टेबल, ये मैंने आपको बनवाई भी होगी, नहीं बनवाई है तो आप देखें। मैंने कहा था कि भाई डाल्टन ने बता के तो आ गया, डाल्टन मुझे ये बात तो बता के आ गया, ये बात तो समझा कर आ गया कि हाँ सर देखो एक एटम होता है। अरे बताई ये बात डाल्टन ने नहीं बताई है ना भाई, डाल्टन ये बात तो बता करके आ गया कि हाँ कोई एटम होता है, लेकिन डाल्टन ने ये नहीं बताया कि एटम के सेंटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, या फिर इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इनको बताने के लिए अलग अलग बंदे आएंगे, और अलग अलग बंदे आएंगे सीक्वेंस से आएंगे, तरीके से आएंगे। सबसे पहले सर मैं बता देता हूं कि किस किस तरीके से आएंगे, तो मैं ये टेबल जो है लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, जो एटम के अंदर है, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अरे क्या कहते हैं भैया, सब एटॉमिक पार्टिकल। सर क्यों कह रहे हैं आप इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल, मुझे बताओगे। सब का मतलब छोटा, किससे छोटे सर, एटम से छोटे। अरे किससे छोटे हैं भैया, एटम से छोटे हैं। सर एटम से छोटे हैं, ये इस बात का कैसे पता, क्योंकि डिस्कवरी हुई तो पता चला हाँ ये सच में ही एटम से छोटे हैं। क्योंकि कोई बॉडी अगर एटम के अंदर प्रेजेंट है, भाई अगर मेरे अंदर जो है मेरी किडनी प्रेजेंट है तो मुझसे बड़ी थोड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वो इससे छोटा होगा बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो सर कहता है कि सर मेरे पास जो है ये तीन है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी ये बताना है, किस एक्सपेरिमेंट से करी थी ये बताना है। सर इनके ऊपर चार्ज मास कितना होता है ये बताना है, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है और ये बताना है। अरे ठीक है क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है ये बताना है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल सर मेरे पास तीन है, यहाँ पर तीन कौन कौन से हैं सर मेरे पास, एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन सर, और कौन सा है सर मेरे पास, एक है सर मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन सर, और कौन सा है मेरे पास सर, एक है मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। सर इनकी डिस्कवरी किस किसने करी थी जरा आप मुझे बताते चलेंगे गाइस। सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी गाइस जे थॉमसन ने। अरे किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी। अरे कौन किसने करी थी डिस्कवरी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी गाइस, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी गाइस, जेम्स चैडविक ने करी थी। और गाइस जे थॉमसन इन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से ये डाटा करा था, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रोसेस करा था। सर एक्सपेरिमेंट इसने कौन सा करा था, इसने करा था कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। अरे करा था कि नहीं करा था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसने करा था। और भाई अगर मैं बात करूं इसकी तो इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था, इसने करा था एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अरे कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था, इसने बोम्बार्डिड करा था। किसको बोम्बार्डिड करा था भाई, किसको बोम्बार्डिड करा था भाई, अल्फा पार्टिकल को। किसके ऊपर बोम्बार्डिड करा था मास्टर, पतली सी बेरिलियम की शीट के ऊपर। अरे पतली सी बेरिलियम की शीट के ऊपर बोम्बार्डिड करा था। ये सब लिखवाया था, डेमो में लिखवाया था ये सब, हाँ
पतली सी वैल्यूम शीट के ऊपर। रही बात मास की, इसके ऊपर मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg, इसके पास होता है 1.672 10 की पावर माइनस के 27 kg, सर इसके पास होता है 1.674 10 की पावर माइनस के 27 kg। अरे ठीक है भैया, ये रहा मास। और अगली बात अगर मैं करूं चार्ज की, तो चार्ज इसके ऊपर है नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव और इसके ऊपर है 0। सर चार्ज भी हो गया। अगली अगर हम बात करें वो किसकी, चार्ज के मैग्नीट्यूड की, किसके, चार्ज के मैग्नीट्यूड की। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है मेरे पास माइनस में 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, वो है मेरे पास प्लस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, वो है मेरे पास यहाँ पर कैसा, वो है मेरे पास यहाँ पर 0। क्या बात सही है सर? अरे समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। उसके बाद चार्ज भी हो गया। उसके बाद मुद्दा आता है कि आप इसे डिनोट किससे करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, डिनोट किससे करते हैं? तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन को मैं E माइनस से करता हूं, प्रोटॉन को E प्लस से या फिर H प्लस से करता हूं, और न्यूट्रॉन को किससे करता हूं गाइस, न्यूट्रॉन को किससे करता हूं गाइस, N से करता हूं या फिर N0 से करता हूं, ऐसे N0 या फिर N से। ये बात भी ध्यान रखिएगा, डिनोट किससे करते हैं गाइस, ठीक है ना। अब सबसे पहले सर डिस्कवरी आएगी, वो भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अरे सबसे पहले डिस्कवरी आएगी वो भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो हेडिंग आ जाएगी मेरे पास, सर डिस्कवरी करनी है, और किसकी डिस्कवरी करनी है भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज करनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कौन आगे आएगा बताओ मुझे, जे थॉमसन। जे थॉमसन को आगे आना चाहिए था, लेकिन दरअसल काम कोई और कर रहा था, माइकल फैराडे। अरे काम कौन कर रहा था, काम कोई और कर रहा था, और जो काम कर रहा था उस बंदे का नाम क्या था, उस बंदे का नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था, माइकल फैराडे। ये बहुत जाना माना अपने आप में साइंटिस्ट है, बहुत जाना माना अपने आप में साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसने बताई हैं। क्लास 12th की फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ इसने बताया है, ठीक है। ये क्या कहता है कि देखो यार मैंने एक काम करा है। मैंने कहा जी सर आपने क्या करा है बताइए। कहता है देखो मैंने यार एक काम करा है। मैंने कहा जी सर बताइए आपने क्या करा है। कह रहा मैंने एक ट्यूब ले ली है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने एक ट्यूब ले ली है। तो कह रहा इस ट्यूब में मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, और सर यहाँ पर एक बैटरी लगाई है मैंने कहा जी बहुत सही है। सर यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई है। मैंने कहा जी बहुत सही है। कह रहा यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगा दी है। कह रहा मैंने यहाँ पर एक क्या लगा दी है, प्लेट लगा दी है। मैंने कहा जी बहुत सही है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कह रहा मैंने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी है। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपने प्लेट लगाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हाँ। कह रहा जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेट लगाई है, वैसे ही एक प्लेट हमने इधर भी लगाई है, वैसे ही हमने एक प्लेट इधर भी लगाई है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। मैंने पूछा यार ये 2 प्लेट लगाने का फायदा क्या हुआ है और क्यों ही लगा रहे हैं आप। फिर कहता है कि मास्टर देखो बात कुछ ऐसी है। मैंने कहा बात कुछ कैसी है, आप भी मुझे बता दो। हाँ, तो फिर कहता है कि इस वाली प्लेट पर देखा जाए तो नेगेटिव से अटैच्ड है, तो ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी है मास्टर मेरे पास। मैंने कहा कैथोड है। कह रहा ये वाली प्लेट पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो ये वाली कौन सी है, एनोड है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। कह रहा मैंने इस प्लेट को यहाँ से हल्का सा कट करा था, और कट करने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक ट्यूब लगा दी थी। अरे क्या लगा दी थी, एक ट्यूब लगा दी थी। क्या करने के लिए सर, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। मैंने कहा वैक्यूम क्रिएट करना अंदर जरूरी है क्या। कह रहा बिल्कुल जरूरी है। मैंने कहा ऐसा क्यों, मैंने पूछा ऐसा क्यों। कह रहा ऐसा इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अंदर कोई भी आयंस ना रहे। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ये क्या करा आपने। कह रहा मैंने एक लगा दिया ये वैक्यूम ट्यूब। मैंने कहा इसका काम क्या होगा। कह रहा इसका काम होगा अंदर के सारे आयंस को निकाल देना, अंदर की सारी गैसेस को क्या कर देना, निकाल देना। समझ रही हो मेरी बात, है ना। हाँ, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, मुझे दिक्कत नहीं है कैसी भी। ठीक है ना भाई। तो मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। कह रहा है वैक्यूम ट्यूब का काम क्या है। मैंने कहा मैं कह रहा हूं ये बात,
नहीं, कौन कह रहा है? माइकल फैराडे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने भले ही करी हो, लेकिन जे जे थॉमसन का अभी तक नाम कहीं नहीं है इस पूरी बात में। आप खुद सोचिए, है क्या अभी तक नाम? अभी तक तो कहीं भी नाम नहीं है, जे जे थॉमसन का नाम नहीं आया अभी तक। अभी तक नाम आएगा भी नहीं, अंत में नाम आएगा बिल्कुल, ठीक है। अरे कब नाम आएगा? अंत में नाम आएगा। सर सीन क्या है? सर सीन क्या है? सीन ये है कि वैक्यूम ट्यूब, यानी कि इस ट्यूब के अंदर ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर कोई भी गैसेस का मॉलिक्यूल नहीं है। सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल निकाल लिए, सारे के सारे आयंस निकाल लिए हैं। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। कह रहा है वैक्यूम ट्यूब है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, ये भी सही है। कह रहा है मैंने इसके अंदर मेंटेन करा है लो प्रेशर। अरे कितना प्रेशर मेंटेन करा है? 0.001 एटीएम के आसपास जो है मैंने यहाँ का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करी है। सर जो वोल्टेज है, मैंने कोशिश करी है कि वोल्टेज कैसी रखूं? बहुत हाई रखूं। बहुत हाई कितनी? लगभग 10⁴ वोल्ट के आसपास मैंने कोशिश करी है वोल्टेज को रखने की। मैंने कहा ज्यादा वोल्टेज क्यों है? कह रहा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ज्यादा चार्ज होगा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। कह रहा मैंने सीन क्या देखा मास्टर? मैंने कहा बताइए क्या सीन देखा आपने? बात को ध्यान सुनिएगा, बात को ध्यान सुनिएगा। कह रहा मैंने एक काम और कर दिया। मैंने कहा क्या करा? आप बताओ मुझे, समझाओ। कह रहा मैंने एक काम और कर दिया कि यहाँ पर ना बीच में ना एक व्हील रख दिया। अरे क्या रख दिया? यहाँ पे एक व्हील रख दिया। मैंने कहा व्हील? व्हील क्यों रखा? मैंने पूछा कि व्हील क्यों रखा? कह रहा बस ऐसे ही मन कर रहा था। मैंने कहा ये मन मन की कुछ बात नहीं है, ये बताओ रखा क्यों? ताकि पता चल जाए वहां से पार्टिकल जो आ रहे हैं, हाँ वो किस तरफ जा रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। अब सर ये नेगेटिव है। मैंने कहा जी ये नेगेटिव है सर, यहाँ से ये नेगेटिव गया। मैंने कहा जी बिल्कुल ये यहाँ से नेगेटिव गया। सर ये पॉजिटिव है। मैंने कहा जी बिल्कुल ये पॉजिटिव है। तो सर यहाँ से क्या गया मेरे पास? पॉजिटिव गया। अरे गया कि नहीं गया? अब देखा ये गया, देखा ये गया कि जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज में बढ़ा रहा था, वैसे वैसे जो व्हील था ये घूमना तेज हो जा रहा था, है ना। सर इस बात का मतलब क्या है? सर अगर ये व्हील ऐसे घूम रहा है, आप सोचिए ना, ये व्हील ऐसे घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है? मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज, है ना। मतलब कि पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो सर ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि आप उधर खड़े हो जाइए और बताइए ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आपसे कहूं आप इधर खड़े हो जाइए और आप बताइए व्हील तो ऐसे घूम रहा था, तो अब इधर से कैसे दिखेगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यानी कि सर अगर इधर से, इधर कैथोड है इस रूम में, इधर कैथोड रखी है मैंने, और इधर साइड मैंने क्या रखी है? एनोड। इधर साइड मैंने कैथोड रखी है, इधर साइड मैंने एनोड रखी है, बीच में व्हील रखा है। वो व्हील ऐसे 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 करके घूम रहा है, मतलब पार्टिकल किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। अरे है कि नहीं भाई? कैथोड से आ रहा है सर, तभी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इधर वाला बंदा देख रहा है कि सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा पार्टिकल अगर इधर से आ रहा होता, पार्टिकल अगर इधर से आ रहा होता तो इधर से क्लॉकवाइज घूम रहा होता, है कि नहीं? तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा? मैंने माइकल फेरेडे ने क्या ऑब्जर्व करा कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकल्स है मास्टर, कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकल्स है मास्टर। मैंने कहा अच्छा, जो इधर से निकल रहे हैं और जो इधर की तरफ को चल रहे हैं, जिस वजह से जो व्हील है वो कुछ ऐसे इधर की तरफ को घूम रहा है। अरे समझ रहे मेरी बात? जो व्हील है कुछ ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया जी। सर ये इधर से निकल रहे हैं और रीजन ये है इधर जाने का क्योंकि नेगेटिव है, तो सर सिंपल सी बात है पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ को क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है। कहता है सर ये जो पार्टिकल है ये कैसा है? ये नेगेटिव पार्टिकल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपकी बात से मैं एकदम एग्री हूं। कह रहा है सर ये जो पार्टिकल है कैसा है? नेगेटिव है। और अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। अरे किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। सर इसी एक्सपेरिमेंट को मैंने कहा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये बात तो बता दी कि हाँ कोई पार्टिकल है जो निकल रहा है जो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। बट ये बात बताने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये बात बताने के लिए कौन आता है? जे जे थॉमसन। और कहता है हाँ एटम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अरे समझे मेरी बात? हाँ ना, ये डायग्राम बनाए, एक आधी बात लिखेंगे, जल्दी जल्दी करो, तेजी से करो, तेजी से। हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई प्रेशर कर दो और लो वोल्टेज कर दो। अरे ठीक है।
बाद में कुछ महान लोगों ने यहाँ पर एक प्लेट लगा करके भी देखी थी कि भाई देखें कि क्या सच में पार्टिकल आ रहा है, तो जब पता चला कि हाँ यार सच में ही पार्टिकल आ रहा है। और वो जो प्लेट थी वो कैसी थी, फ्लोरेसिंग सरफेस था। कैसा सरफेस था, फ्लोरेसिंग सरफेस। जो जिंक सल्फाइड का होता है, ये जो फ्लोरिंग सरफेस है ये किसका है सर, जिंक सल्फाइड का। क्यों, ताकि कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो वो चमकेगा, स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं, है ना, स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं, स्ट्राइक द सरफेस, देन वो लाइट अप करेगा तो पता चल जाएगा मुझे हाँ कोई ना कोई पार्टिकल आ रहा है। जल्दी करें फिर आगे चलते हैं। हो गया हो तो चलें आगे, पॉइंट बोलें। हो गया, लिखेंगे, लिखेंगे। Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tube. Electrical discharge in partially evacuated tubes. Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes। हो गया। तो कौन कर रहा है इस काम को सर, माइकल फैराडे, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। आगे यहां लिखेंगे, कैथोड रे ट्यूब was designed by, गिर गई ना तुझे तोड़ दूंगा मैं, was designed by Michael Faraday and also experiment was done by Faraday but upon conclusion reaches by J.J. Thomson। हो गया। अगली लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, कैथोड रेज start from cathode and move towards anode। हो गया। अगली लाइन लिखेंगे, these rays, मिस ऐसा क्यों कर रही हैं आप, यहीं पे लिख दे रही हैं सारा। अच्छा, तो अभी नीचे से पॉइंट है तो आगे तो चलेगा, आप ऊपर क्यों चली गई। तो इधर से शुरू कर देते हैं फिर।
हाँ भाई, these rays are not visible, these rays are not visible, are not visible, but their behavior, can be observed with the help of certain kind of materials, like turbine, 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 or fluorescent, fluorescent, fluorescent surface, ब्रैकेट में लिखेंगे ZnS, जिंक सल्फाइड। हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट वन, in the absence of electric or magnetic field, in the absence of electric or magnetic field, these rays travel in straight line, these rays travel in straight line, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है, और बात सिंपल सी कुछ यूं है कि अगर आपके पास है बड़ी ही सिंपल सी बात है, जी सर। मेरी बात सुनिएगा, देखो गाइस, मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है, हो सकता है कि वो रेस्ट में हो, और हो सकता है कि वो मोशन में हो, और हो सकता है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो। मतलब ये कि मेरे पास तार है, तार को ना यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा, ना मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा, यानी कि इसके अंदर कोई भी करंट वरंट अभी नहीं है, रेस्ट में है। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी रेस्ट में रहता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रेस्ट में है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नेट जीरो है, तो रेस्ट में। मोशन में कब होगा? जब सर यहां पर आपने तार जोड़ दिया, मतलब आपने जो इस स्विच में लगा दिया, और जैसे ही इसमें लगा दिया तो करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है बहने लगा, फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रॉन जो है बहने लगा, क्या होने लगा? फ्लो करने लगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि पहले कम वोल्टेज थी, धीरे 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 बढ़ाता जा रहा हूं, तो स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी या घटती रहेगी? बढ़ती रहेगी। दैट विल बी द एक्सेलरेटेड मोशन। समझे मेरी बात? तीनों में फर्क क्या है? नॉर्मल है, तार को कनेक्ट ही नहीं कर रखा, वो रेस्ट है, अरे है कि नहीं? रेस्ट में है। और सर तार को बिजली से कनेक्ट कर दिया तो अभी मोशन में है। लेकिन मैं कह रहा हूं अब बिजली का जो लेवल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लेवल है, जो पोटेंशियल का जो लेवल है, अपन उसे धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। जब पोटेंशियल को धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? एक्सेलरेटेड मोशन। अगर पार्टिकल रेस्ट में है गाइस, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वेक्टर से। और हाँ, मोशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बिल्कुल देगा। एक्सेलरेटेड मोशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बिल्कुल देगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो ये जो है ना रेस्ट वाला, ये नहीं देगा। मोशन वाला मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा।
शो करेगा। एक्सेलरेटेड मोशन वाला भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। और बात करूं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो अगर रेस्ट में है तो वेव भी नहीं देगा, मोशन वाला भी नहीं देगा, एक्सेलरेटेड मोशन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, ये हम पढ़ेंगे भी आगे। ये एक ऐसी वेव है जो कंसिस्ट है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई भी करंट चलता है तो इमेजिनरी लाइंस होती है जो मुझे कभी नहीं दिखती। चार्ज पार्टिकल अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फिजिक्स का पार्ट है ना, बट मैं बता देता हूं, फिर भी मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से हमसे डिनोट कर रहे हैं, ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। वेक्टर वेक्टर तो पता चल गया होगा अब। अरे वेक्टर का पता चला नहीं चला, चल गया ना पता, वेक्टर पढ़ रहे हो, अरे वेक्टर पढ़ रहे हो क्लास में फिजिक्स में, हाँ तो वेक्टर का पता चला ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। देखो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान रखना इससे हमेशा लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या क्या कर रहा हूं सर मैं, हमेशा बाहर निकलती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या करेंगी, एंटर करती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा बाहर निकलेंगे और मैग्नेटिक फील्ड है तो हमेशा अंदर आएंगे। ये छोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि सर बी वेक्टर से डिनोट करता हूं भाई। इसके लिए मैग्नेट होनी चाहिए, बिल्कुल सर मैग्नेट होनी चाहिए। लेकिन जब भी मैग्नेट होते हैं तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक, पता होगा आपको इस बात का, पढ़ा होगा क्लास 10th में। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलती हैं और कहां पे जाती हैं, साउथ की तरफ जाती है। और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कहां जाती है, साउथ। नॉर्थ से लाइनें निकलती है और साउथ में एंटर करती है। क्या बात सही है, क्या बात सही है। अब ये वाले भैया हमारे कह रहे हैं कि सर इधर कैथोड है और इधर चार्ज पार्टिकल इधर से निकला और इधर की तरफ को जा रहा है, नेगेटिव वाला जा रहा है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। कह रहा सर मैंने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज नीचे रख दिया, नेगेटिव ऊपर रख दिया। मतलब कह रहा मैंने प्लस चार्ज यहां पर रख दिया और माइनस चार्ज, मैंने कहा हो गया क्या, कह रहा होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें चलेंगी। मैंने कहा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का काम क्या है, कहां से चलना, पॉजिटिव से निकलना और कहां जाना, नेगेटिव में जाना। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, पॉजिटिव से जाएंगी और कहां पर जाएंगी, नेगेटिव में जाएंगी। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया भाई, चलने लगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे है कि नहीं, कौन सी लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कह रहा सर अब नीचे आपने धरती पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मान लो, ऊपर छत पर नेगेटिव लगा दिया, और इधर से जो पार्टिकल भेज रहा हूं वो कौन सा है, नेगेटिव भेज रहा हूं। तो सर ऊपर नेगेटिव नेगेटिव में रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। और नीचे कैसा है, पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो सर कह रहा सर अगर आपका जो पार्टिकल है ना वो ऐसा आ रहा है तो वो ऐसे जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे कैसा है, पॉजिटिव है और ऊपर कैसा है, नेगेटिव। बेसिकली मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा शुरू कहां से होती है, अरे शुरू कहां से होती है, पॉजिटिव से, और खत्म कहां होती है, नेगेटिव पे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो हमेशा शुरू कहां से होंगी, पॉजिटिव से, और खत्म कहां पर होंगी, नेगेटिव से। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नीचे से शुरू होंगी और ऊपर की तरफ को जाएंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। सर मैंने अपना जो कैथोड वाला जो पार्टिकल था वो इधर से भेजा, वो इधर से आ रहा था, मुझे पता लगाने के लिए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ को फ्लाइट चली जाती, और सर नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ को, पॉजिटिव की तरफ। अरे हाँ या ना। तो पहली लाइन देखो जो क्या लिखी है हमने लिखा है कि इन दी एब्सेंस, यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, नीचे पॉजिटिव नहीं है ऊपर नेगेटिव नहीं है तो सीधा जाएगा ना भाई हमारा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो डेविएट करेगा कि नहीं करेगा,
करेगा। तो लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, तेजी से करो। हो गया? हटा दे सब? समझ में आ रही है ना बातें? तेरी तो पहले भी आ रही थी। लिखो, अगली लाइन लिखो। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, गलती अगर रखी तूने कदे, सही करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ electric or magnetic field, the behavior of cathode rays, the behavior of cathode rays are similar to that, are similar to that expected from, are similar to that expected from negatively charged particles. Negatively charged particles. अरे ठीक है। Suggesting that, लिखें, suggesting that cathode rays consist of negatively charged particle called electrons. Negatively charged particles called electrons. हो गया? अगला लिखेंगे। और भी कोई पॉइंट है क्या? ठीक है, अगला लिखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, the characteristic of cathode rays do not depend upon the material of electrode or या फिर and nature of gas upon material of electrode, do not depend upon material of electrode, and nature of gas
नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। गैस के नेचर के ऊपर भी तो डिपेंड नहीं कर रहा था ना, तभी तो हमने चेंज कर दिया था। नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। ओवर हो गया। क्या है, सबको पता ही चल गया, या लिख लो, नोट डाल के लिखना पर इस पॉइंट को, नोट डाल के लिखना इस पॉइंट को। वी कैन कंक्लूडेड दैट, वी कैन कंक्लूडेड दैट electrons are basic constituent of all atoms। यानी कि ये बात अब पता चल गई कि सारे के सारे एटम्स को बनाने वाला कहीं ना कहीं सबका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन है। अरे है कि नहीं, ये बात तो पता चल गई। आगे लिख लिया। हाँ, अगली आईडी डालेंगे डिस्कवरी ऑफ, भाई इलेक्ट्रॉन की तो कर ली, किसकी बची, प्रोटॉन की, तो लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हेडिंग डालो। या फिर क्या, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गाइस एक नाम और हो सकता है, या फिर कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। क्या हो सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था, इगोर लिस्ट। क्या करा था हमारे भाई ने, एक ट्यूब ली थी, सिमिलर इसने भी वही सेम काम करा। इधर एक कैथोड की प्लेट लगानी है और इधर साइड एक एनोड की। बैटरी, हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज
और प्रेशर अंदर का ये पॉजिटिव हैंड है, इट इज एनोड, ये नेगेटिव एंड है, इट इज इस बारी पहली बारी से अलग क्या है मास्टर? इस बारी अंदर की गैसेस अलग हैं। इस बारी हमने अलग गैस रखी है और जो अलग गैस है वो है इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव। या फिर एक बंदे ने कहा मास्टर एक काम करते हैं, इनर्ट गैस रख लो या फिर हाइड्रोजन गैस रख लो। मैंने कहा बात ठीक है। तो यहां पर जो गैस रखी थी गोल्डस्टीन ने, वो कौन सी रखी थी? हाइड्रोजन गैस। आप चाहे तो इनर्ट भी रख सकते हैं। अरे समझे मेरी बात? नोबल गैसेस, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी सारी हैं। अरे ठीक है भैया। अब सीन क्या देखा गया कि सर कुछ पार्टिकल निकले, कहां से निकलेंगे? कैथोड से। सर पिछली बार भी तो कैथोड से निकल रहे थे। हाँ सर निकले, और ये जो पार्टिकल था निकल के आया और आकर के टकरा गया यार गैस के ऊपर। मैंने कहा है ऐसा कैसे? कह रहा सर आपने तो कहा था पार्टिकल निकलेगा। मैंने कहा पार्टिकल तो निकलना चाहिए। और कौन सा पार्टिकल निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। अरे कौन सा पार्टिकल निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और तो जैसे ही टकराया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसने जो है स्ट्राइक करा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को विद वेरी हाई स्पीड। अरे बहुत ज्यादा, कैसी स्पीड से? हाई स्पीड से या फिर एनर्जी से। हाई क्योंकि स्पीड ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई मतलब स्पीड आ गई। सुनना आ रही बात नहीं आ रही है? भाई वैक्यूम बना देंगे तो सारा सारा क्लियर कर देंगे ना, समझ रहे मेरी बात? तो पहले क्या काम करेंगे अपन, इसे वैक्यूम बनाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपसे बिल्कुल भी, इसे वैक्यूम बनाएंगे गाइस हम। लेकिन वैक्यूम बनाने के बाद फिर इसमें हाइड्रोजन गैस भर देंगे ताकि और कोई गैस ना भरे। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन गैस भर देंगे ताकि और कोई गैस ना रहे। अरे ठीक है, तो वैक्यूम बनाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वैक्यूम बनाएंगे, बट प्रॉपर वैक्यूम इस बारी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा प्रॉपर वैक्यूम? समझ में आ रही है बात, है ना? कौन सी गैस भर देंगे? हाइड्रोजन, बाकी सारी निकाल देंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हाई स्पीड एनर्जी। तो जैसे ही स्ट्राइक करता है तो देखा क्या गया कि सर यहां पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आ जाता है ब्रेक होके किसमें? H+ में, या फिर किस में आएगा? H- में आएगा। अरे समझ रहे मेरी बात? या तो H+ में आएगा या H, क्योंकि H2 है तो H+ H- में तो आएगा। अब सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर दो बंदे टूट गए, एक आ गया H- वाला और एक आ गया H+ वाला। अरे हाँ या ना? अब आप ये बताओ सर माइनस वाला, मिस्टर मिथुन इधर देखो, सर माइनस वाला तो भैया हमारा इधर की तरफ को मूव करेगा ना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव है, अट्रैक्ट। और सर पॉजिटिव वाला अगेन, अरे सर पॉजिटिव वाला किधर मूव करेगा? अगेन नेगेटिव की तरफ, ये वाला इधर मूव करेगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल मूव करेगा। तो सर पहले की दिशा देखे जाए तो अब की दिशा उल्टी है पॉजिटिव की। नेगेटिव की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नेगेटिव की बात तो पहले कर ली, इलेक्ट्रॉन की कर ली ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो देख लिया ना, H- का इधर से इधर हो रहा है। अब बात करेंगे प्रोटॉन की। तो मैंने कहा ये जो H+ है ये फ्लो कर रहा है किसकी तरफ? टुवर्ड्स कैथोड, यानी कि नेगेटिव की तरफ। अरे किसकी तरफ फ्लो कर रहा है? नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। और सर H+ है मतलब कि नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब H+। सर क्या मैं हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है? मैंने कहा बिल्कुल। सर क्या हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है? मैंने कहा बिल्कुल। सर यहां पर हमने प्लस लगाया, मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है। सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैंने कहा भाई 1 होने चाहिए थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए थे?
1 होने चाहिए, तो जो नीचे नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहता है सर मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो। अरे हाँ या ना, तो 1 में से 1 घटाया तो आंसर आया 0। ये बात सिखाई है मितुल? नहीं सिखाई? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने नहीं सिखाए? वो टेबल नहीं कराई तुझे 20 तक एलिमेंट दिखवाए होंगे, तो वहां नहीं सिखाए तुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने? कहते नहीं सिखाए? फिर तो नीचे वाला नंबर Z होता है और ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z होने चाहिए थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी Z होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, 1 में से 1। सर H प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल दिया, तो 1 माइनस 1 आ गया 0। तो सर ये भी 0 है, ये भी 0 है, और सर देखा जाए तो ये भी 0 है। अरे हाँ या ना? तो बचा क्या केवल मेरे पास? प्रोटॉन। केवल क्या बचा? प्रोटॉन। और यहां से बात ये सिद्ध होती है, ये प्रूफ होती है कि H प्लस को हम क्या जी यहाँ पे क्या है? H प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया, है ना? तो H प्लस। समझे बात? प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं, लिखते हैं इसे, जल्दी लिखो फिर चलते हैं आगे। हो गया? लिख लिया सारा? चले आगे। बोले कुछ बातें, जल्दी लिखो फिर चलते हैं। चलें आगे, लिखें। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन कैथोड रे ट्यूब, लिखो एक दो पॉइंट इसमें। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in cathode ray tube lead to the discovery of LED led to the discovery of canal rays. Cathode ray tube led to the discovery of LED, led to the discovery of
कैनाल रेज, कैरिंग positively charged particles, carrying positively charged particles। अगला पॉइंट लिखेंगे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अरे है कि नहीं, अगर गैस बदल दोगे तो मास भी तो बदल जाएगा। बताओ, अब तुम कहो सर हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम रख देते हैं, तो गैस बदली तो वजन बदलेगा नहीं बदलेगा, मास बदलेगा, है ना। आपने लिखा होगा मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के ऊपर है। जो मास है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर के ऊपर। अरे हाँ या ना, कि इसके अंदर गैस कौन सी है सर, हीलियम ले लोगे तो मास अलग हो जाएगा, हीलियम का मास 4 होता है, नंबर 2 होता है। नियोन ले लोगे तो मास नंबर 10 होता है और मास कितना होता है, 20 होता है। तो मास बदला कि नहीं बदला, तो गैस बदलने पर मास उसका बदलता है। अरे हाँ है ना, बदलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल। अच्छा बताओ, लिखो बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स। मुझे बताओ जरा ये पॉइंट समझाओ भाई। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहे हैं, देखो इधर साइड कैथोड है तो इधर साइड एनोड है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर से चल रहे हैं ना भाई, निकल नहीं रहे इधर से, निकल नहीं रहे इधर से, बट इधर से इधर की तरफ को चल रहे हैं ना H+, इधर से इधर की तरफ को चल रहे हैं, तो इधर से इधर की तरफ को चल रहे हैं सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं, नीचे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं और ऊपर, तो ये जो H+ है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर मूव करेगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है भाई, नीचे पॉजिटिव हो गया ऊपर नेगेटिव हो गया। अब ये ऐसे आ रहा है सर, ऊपर नेगेटिव बुला रहा है, मैं चला गया भाई, नीचे क्यों नहीं जा रहा सर, नीचे तो पॉजिटिव ना, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। ऐसे आ रहा था सर, मैं ऊपर चला गया, फ्लाइट कर गया। अरे है कि नहीं, तो मैं कहता हूं भैया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लेते हैं यहाँ पे लगाई है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करी है, लगाई है, तो सीन ये है कि ये मूव कर जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं। तो सर कौन मूव करेगा ऊपर की तरफ, H+ है। तो लिखो बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ना तो होगा, बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ, is opposite to that of observe for इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। कंक्लूजन नोट डाल के लिखेंगे, कंक्लूजन स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, हल्के से हल्का, एंड लाइटेस्ट positive ion was obtained from hydrogen and was called protons, protons। हो गया। अगली हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ, अरे किसकी डिस्कवरी, न्यूट्रॉन। तेरा हिमालय
मेरे तो सर का। तूने कोई छुट्टी उट्टी करी थी बीच में? सब है आगे आगे। कुछ छोटा कर लिया ना? कुछ छोटा कर लिया? हो गया गाइस। अगली हेडिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत इजी है, हो गई डिस्कवरी न्यूट्रॉन की। देखो किसने करी थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बताओ जरा जल्दी से। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके द्वारा करी गई थी? जेम्स चैडविक। क्या करा था भाई ने? बॉम्बार्डेड कर दिया था किसको? अल्फा पार्टिकल्स को। जी सर, किसके ऊपर? पतली सी बेरिलियम की शीट के ऊपर है। बट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? रुक जा। पॉइंट इज दैट व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? सर ये अल्फा पार्टिकल क्या है? ये अल्फा पार्टिकल क्या है? ये अल्फा पार्टिकल होता है दरअसल हीलियम। हीलियम तो नहीं होता, बट मुझे बताओ हीलियम का नंबर कितना होता है? 2 और मास 4। मैं अगर आपसे कहूं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ जल्दी बोलो। 2, क्योंकि नीचे वाला Z होता है, ऊपर वाला A होता है, और जितना Z उतना ही इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, मैं अगर आपसे कहूं? आप कहेंगे वो भी 2 हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा है जितना Z होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए A में से Z को घटाते हैं सर, तो 4 - 2 = 2। ये तो बात हुई किसकी? हीलियम की। अरे बात किसकी हुई? लेकिन बात तो अल्फा पार्टिकल की करनी है ना। दरअसल अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है डबली पॉजिटिव चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल। ना ना, बस +2 आ गया। डबली पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हैं। अब 2 पॉजिटिव का मतलब सर, भाई मतलब ये है कि, मतलब ये है कि होना तो यही चाहिए था अब भी। अरे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मुझे बताओ। होना तो चाहिए था ना, बट ये हो नहीं पा रहा। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 2 होने चाहिए थे, प्रोटॉन अभी भी 2 होने चाहिए थे, और न्यूट्रॉन 4 में से 2 गए तो। लेकिन अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2 निकाल दिए। तो सर 2 - 2 = तो अब क्या बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा बस। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बचा, तो सर अब नेगेटिव चार्ज रहा इस पर? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नो नेगेटिव चार्ज। कोई भी नेगेटिव चार्ज अब इस पर नहीं रहा। सर कौन सा चार्ज रहा? पॉजिटिव चार्ज। सर न्यूट्रॉन है तो, बट इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब कौन सा चार्ज रहा बस और बस? पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे हाँ या ना छोड़े?
सही बात है गलत बात है? सही बात है। तो अल्फा पार्टिकल ये हैं, वो नहीं है। हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं है। उसका अगर दो पॉजिटिव चार्ज हीलियम पर अगर दो पॉजिटिव आ जाएगा, हीलियम जब अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तब जाके वो बनेगा किसमें? अल्फा पार्टिकल्स में। हीलियम जब अपने दो चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा? लॉस कर देगा, जब जाके वो बनेगा किसमें? अल्फा पार्टिकल्स। तो सर अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम? नहीं नहीं, हीलियम नहीं है। He+2 डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल्स ही अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है सर, ये हमारे भैया ने काम क्या करा, इसकी डिस्कवरी तो बताओ, इसने करा क्या? दरअसल इसने क्या करा, इसने एक प्लेट ली, और किसकी प्लेट थी ये? बेरिलियम की। कह रहा है सर ये पतली सी जो है मैंने एक प्लेट रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, उसमें अल्फा पार्टिकल। बहुत बढ़िया सर। मैंने पूछा ये किसकी प्लेट है? कह रहा मास्टर देखो ये जो प्लेट है ना, ओहो, हाँ। मैंने पूछा ये प्लेट किसकी है? कह रहा ये जो प्लेट है ना मास्टर, प्लेट बन गई या नहीं बनी? बन गई या नहीं बनी? बन तो ये भी गई। और कह रहा है मैंने इसके ऊपर बॉम्बार्डेड कर दिया, किसे? अल्फा पार्टिकल्स। मैंने कहा ये सब अल्फा पार्टिकल है? कह रहा हाँ ये सब है मेरे पास अल्फा पार्टिकल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या अल्फा पार्टिकल कहीं से निकलते हैं, ये अपने आप ही आ जाते हैं? कह रहा अपने आप तो कोई नहीं आता मास्टर, देखो इस दुनिया में। मैंने कहा हाँ तो कहाँ से निकल रहे हैं? कह रहा ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं ये एक जगह से निकल रहे हैं जिसका नाम है क्या है? कह रहा ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एक जगह से निकल रही हैं जिसका नाम है लेड सोर्स। किसका बना हुआ है ये? लेड का बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मतलब जो लेड है, लेड मदद कर रहा है अल्फा पार्टिकल को निकालने में? कह रहा हाँ लेड मदद कर रहा है अल्फा पार्टिकल को निकालने में। कह रहा ये है मेरे पास लेड की एक सोर्स, लेड है ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। क्या कह रहा हूं मैं? लेड से निकल रहा है एक पार्टिकल। हाँ अल्फा पार्टिकल के सोर्स कौन? लेड। अब ये अल्फा पार्टिकल निकले और जा करके टकराए, ओहो, किसके ऊपर? बेरिलियम शीट के ऊपर। ये निकले और जा करके टकराए सीधे के सीधे किसके ऊपर? बेरिलियम शीट के ऊपर। और जैसे ही टकराए तो देखा गया कि इधर साइड निकल रहा है धुआं। क्या निकल रहा है? धुआं, स्मोक। और कुछ छोटे 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 पार्टिकल। मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था। सर आप जानते हैं जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वहां पॉजिटिव चार्ज, और जिधर की तरफ को जाता है वहां नेगेटिव चार्ज। सीन ये देखा गया कि ये जो पार्टिकल थे आर नॉट डेविएटेड, ये भटके नहीं, एंड गोज स्ट्रेट। और कैसे जा रहे थे?
सीधे जा रहे थे। इस बात से पता चला these particles does not have any charge, न्यूट्रल है। दूसरी बात पता चली इक्वेशन से भी। इक्वेशन क्या थी? कहता है हमने अल्फा पार्टिकल लिया मास्टर, मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा हमने किसके ऊपर फेंका? मैंने कहा बेरिलियम के ऊपर। कह रहा बेरिलियम का नंबर कितना? मैंने कहा 4। कह रहा मास कितना? मैंने कहा 9। कह रहा रिएक्शन करके दिखाओ। मैंने कहा रिएक्शन कर दी भाई। कह रहा आप एक बात बताओ, 4 और 2 किसका नंबर होता है? मैंने कहा 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 नंबर होता है कार्बन का। और कार्बन का मास कितना होता है? 12। कह रहा लेकिन यहां तो 9 और 4 13 हो रहा है। मैंने कहा लेकिन नीचे तो कोई पार्टिकल नहीं है, नीचे तो बराबर हो गए। कह रहा कोई तो पार्टिकल निकलेगा जिसपे ऊपर 1 होगा लेकिन नीचे कुछ भी। अरे हाँ या ना? कह रहा धुएं के साथ कोई और पार्टिकल भी है जिसपे ऊपर चार्ज तो है, ऊपर तो है लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है। और सर हम जानते हैं कि नीचे वाला नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। नीचे वाला बताता है नंबर प्रोटॉन, यानी कोई प्रोटॉन नहीं। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो बताता है इतने न्यूट्रॉन। तो कितने न्यूट्रॉन है इसके अंदर? 1 न्यूट्रॉन, जिसके पास चार्ज ना नेगेटिव और ना ही केवल वजन है, न्यूट्रल है वो पार्टिकल। अरे समझे मेरी बात? हाँ है ना? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जल्दी करो। है क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं? तो बेइज्जती कर रहा डायरेक्ट। कुछ समझ में नहीं आया? कैसे कैसे? ये हीलियम पार्टिकल समझ में आया? ये बेरिलियम शीट के ऊपर डाल रहा हूं, जैसे शीट के ऊपर डाला तो धुआं निकला और छोटे छोटे कुछ पार्टिकल निकले। हीलियम की ये है 2He4 हीलियम, बेरिलियम 4Be9 होता है। 4 और 2 मिला के कितना होगा? 6 नंबर कार्बन का 12। कार्बन मतलब स्मोक, कार्बन मतलब स्मोक। और 9 और 4 कितना? 13। 12 यहाँ आ गया, बचा कितना? 1। नीचे 4 और 2 6 आ गया, बीच में तो कुछ नहीं है, नीचे नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला नंबर इलेक्ट्रॉन बताता नहीं है, नीचे वाला नंबर प्रोटॉन बताता नहीं है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते तो न्यूट्रॉन बताता है। 1 - 0 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन। सर इस पार्टिकल के पास ना इलेक्ट्रॉन है ना ही केवल न्यूट्रॉन है, केवल एक चीज है न्यूट्रॉन। दूसरी बात, यहां पर पार्टिकल निकले, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। ऑब्जर्व ये हुआ कि जो पार्टिकल थे ये भटक नहीं रहे थे अपने रास्ते से। अपने रास्ते से नहीं भटक रहे, इस बात का मतलब कि इनके ऊपर कोई चार्ज, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाते, नेगेटिव होता तो कोई चार्ज नहीं है तभी सीधे जा रहे हैं, है ना? तो यहां से ही पता चला और यहां से समझा कुछ बात? कर जल्दी से। चला ले, ऐसे नहीं चल रही क्या? चला ले भाई। वो भी चलाना, वो भी चलाना, ये भी चलाना, ये वो भी चलाना।
तू बहुत सीधा है फिर तो। क्या नाम है तेरा? आदित्य। आदित्य क्या कहूँ मैं तुझे? हो गया, चलें आगे। अगली हेडिंग डालेंगे, लिक्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हटा दें इसे, जल्दी कर भाई छोरे। पॉज कर दे सर। हैं 15-10 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, पानी भरना है, उसे भी भेज दिया बस, क्योंकि यहीं जाना था पास में ही। हो गया, चलें। अगली हेडिंग लिखेंगे मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जल्दी कर ले बे छोरे। झूठ बोल रहा है, ये नहीं लिखा। अगली हेडिंग है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो पूरा एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़ना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़ना है, ये इतना लिखिए, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वॉज, जो चार्ज है किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, वॉज डिस्कवर बाय मिल्कन। अगला लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भाई हमारा कहता है कि नेगेटिव में है, और जिसकी वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जिसकी वैल्यू है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हो गया, चलें, हो गया। अगली हेडिंग लिखेंगे
चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो है, हाँ, चार्ज टू मास रेशो। सर ये डिस्कवर कैसे हुए ये होगा? ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना? ये हाँ, बस नेगेटिव पॉजिटिव। जे जे थॉमसन uses cathode ray tube experiment, J. Thomson uses cathode ray tube experiment device and applied perpendicularly and applied perpendicularly electric and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट, He observed, हाँ, E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से। He observed mass of electron is 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मास है, चार्ज तो अभी लिखवाया था, ये रहा। मास ही है, अरे ये क्या है भैया, चार्ज है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये रहा चार्ज प्रोटॉन का, और ये है क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। ये थॉमसन बता रहा है। थॉमसन कहता है कि जो मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, या तो आप कहो 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg, या फिर आप कहो 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। ध्यान रखना इस बात का, एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है, 0.00055 AMU। इसके बाद दोनों का रेशो निकालता है, एटॉमिक मास यूनिट है AMU। AMU इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा ऊपर 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और मास रखा नीचे 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg, और डिवाइड करने पर आया 1.758 इंटू में 10 की पावर 11 कूलम पर kg। नेक्स्ट जो मेरे पास जो हेडिंग है गाइस, हो गया, कुछ लाइनें हैं जो हमें लिखनी है।
अगेन डब्बा बना लो, नोट डाल के लिखेंगे, डब्बा बना लो, नोट डाल के लिखेंगे। हेनरी बैकेरल, हेनरी बैकेरल, हेनरी बैकेरल observed that Henry Becquerel observed that certain elements, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालते हैं, emit radiations। ये रेडिएशंस अल्फा भी हो सकते हैं, बेटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकती हैं, डेल्टा भी हो सकते हैं, ये बताते हैं। हेनरी बैकेरेल ने ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एमिट कर रहे हैं क्या, रेडिएशन ऑन देयर ओन, and named this phenomena as radioactivity, and these elements known as radioactive element। क्या छोड़ दिया, क्यों छोड़ूंगा, इसके बाद कराएंगे, दिखा। अरे ठीक है भैया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ नाम है साइंटिस्ट के, जैसे मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, पायर क्यूरी और फ्रेडरिक शोडी। इन चारों ने मिलकर के रेडियो एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, मतलब मदद करी थी बहुत। हाँ, they contribute with Henry to give radioactivity theory about अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के बारे में इन्होंने बताया था भाई। हाँ, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये कुछ जैसे यूरेनियम एलिमेंट है तो उनसे एक अलग टाइप की रेज निकलती हैं, गामा रेज, और ये अपने अंदर से अलग अलग रेज निकाल रही होती हैं जो हमारी बॉडी में डीएनए में चेंज करने के लिए बहुत आसानी से यूजफुल है। और डीएनए में चेंज मतलब हमारा कोई वास्तविकता फिर है नहीं। जल्दी करें फिर आगे चलते हैं।
हो गया जी, हो गया जी। एक डब्बा और बनाएंगे और लिखेंगे अंतिम डब्बा, और अंतिम डब्बा ये कह रहा है कि जो एनर्जी है बीटा रेज की वो लगभग 100 गुना है अल्फा के, और जो एनर्जी है गामा रेज की वो लगभग 1000 गुना है अल्फा के। तो तूने दोनों में 1000 लिख रखा गधे। अगली हेडिंग आएगी प्लम पुडिंग मॉडल, ये अगली क्लास में हम आपको खत्म करेंगे। अगली क्लास में भी कल हो जाए, और अगली क्लास में आपको इतना करा दिया जाएगा जितना कि नॉर्मल बैच में चल रहा है। प्लम पुडिंग मॉडल या फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है सर, ये हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डाल के इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर ये दोनों कोर्स में हाँ, 3 घंटे की है। कल और क्लास रखेंगे आपकी, देखते हैं जैसा भी है। और कल जो है, कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कराएंगे आपको, रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट कराएंगे, और ये वाला रदरफोर्ड होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कराना पड़ेगा, फिर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा, फिर बोर वाले भैया आ जाएंगे।